तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के, है ना, जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, टर्म नंबर 2। जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से, है ना, हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, ये आप लोग ये वाला याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या करा कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक पुल है, मान के चलो ए बी क्या है, एक पुल है, ए बी पूरा पुल की चौड़ाई है, और नीचे क्या है, एक नदी बह रही है। पुल तो शहर के ऊपर होगा, ये सी और डी क्या है, एक नदी बह रही है ना। तो यहाँ पुल के एक बिंदु से नदी की जो ऊंचाइया जो है ना, नदी की ऊंचाइया 3 मीटर है। कितना मीटर है? 3 मीटर। और इसके सम्मुख किनारों से अवनमन कोण, सम्मुख किनारों से नदी का अवनमन कोण कितना कितना डिग्री है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कितना कितना डिग्री? 30 डिग्री और 45 डिग्री। यहाँ डी बिंदु मान लीजिएगा, 45 डिग्री है ना। सम्मुख किनारों का अवनमन, अवनमन जो मतलब खोपड़ी में बनता है, ऊपर से नीचे की ओर देखता है ना कोई व्यक्ति, तो उसके आंखों द्वारा बनाई गई कौन होता है? अवनमन कोण। और कोई नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो इसके आंखें द्वारा जो कोण बनता है वो बोलता है उन्नयन कोण बोलते हैं। तो देखिए ये है। अब यहाँ नाम देते हैं ई और यहाँ नाम देते हैं एफ। कोई दिक्कत, नाम से हमको मतलब नहीं है। आप ध्यान से देखना है, ये नीचे वाला क्या है? नदी, सीडी जो है ना, पूरा नदी की चौड़ाई टोटल है ना। सीडी क्या है? नदी की चौड़ाई है। और ए भी पुल है। जो एफ बिंदु से नदी की जो ऊंचाई है, नदी की किनारे की ऊंचाई जो है, कितना ऊंचाई है? 3 मीटर दिया गया। और ये सम्मुख कोण से, सम्मुख भुजा से कितना बनाया गया है? ये 30 डिग्री और 45 डिग्री से अवनमन कोण बनाया गया है ना, पुल के सम्मुख किनारों से। आप देखो करना क्या है इसमें, क्या करना है, हमकी नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। नदी की चौड़ाई क्या है? ये देखो, सी ई और ई डी, ये दोनों को मिला देंगे। मेरा सी और डी क्या है? नदी की चौड़ाई है। केवल हमको ज्ञात करना है। अब चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं ना, सॉल्व करके हम मान लेते हैं कि माना सी डी जो है नदी की चौड़ाई है, सी डी नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई है ना, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है ना। यानी कहा गया कि यदि पुल के किनारों से ऊंचाई कितनी मीटर है? 3 मीटर पर हो तो नदी की हमको चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें नदी की कुल चौड़ाई ज्ञात करनी है। नदी की कुल चौड़ाई ज्ञात करनी है। कुल चौड़ाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है ना, करनी है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ में से कोई दोनों को त्रिभुज पकड़ लेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, ये एफ ई सी, एफ ई सी, एगो त्रिभुज एगो इधर नजर आ रहा है, और एगो एफ ई डी। पहले बात को, मामला को समझिए, है ना। नदी की चौड़ाई क्या है? ये पूरा सी डी जो है, चौड़ाई कैसे निकलेगा सर? देखिए, मान के चलो, सी ई का मान निकल जाएगा, ये सी ई का मान निकल जाएगा, और ये ई डी का मान निकल जाएगा। सी ई और ई डी, सी के मान निकल जाएगा और ई डी का मान निकल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा सी डी का मान निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। आप लोग ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में देखिए, एफ ई सी में, इसमें सर लंब दिया है, हाँ सर ठीक है। इसका आधार दे, आधार हमको चाहिए, मतलब लंब दे दिया है और आधार चाहिए। तो इसका रिलेशन क्या बन रहा है? लंब बटे आधार। इसका रिलेशन क्या बन रहा है? लंब बटे आधार बन रहा है। तो देखिए, हम सबसे पहले पकड़ेंगे समकोण त्रिभुज एफ ई सी में, समकोण त्रिभुज एफ ई सी में, समकोण त्रिभुज एफ ई सी में। देखो, इसमें जो थीटा जो दिया है ना, थीटा, यहाँ पर अवनमन कोण कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। अब इसमें करेंगे ये लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा मेरा लंब बटे आधार, रिलेशन बन रहा है आधार। ये लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, ये tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है tan थीटा बराबर होता है। अब देखिए लंब का मान कितना दिया है सर 3 दिया है ना। आधार का मान क्या है CE है, क्या है CE है। और tan का tan और थीटा का मान क्या दिया है 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री रखेंगे तो 3/CE का CE रखने देंगे। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। ये मान जो होता है आप लोग याद रख लीजिएगा, है ना, tan 30 डिग्री का मान, तब समझ में आएगा। CE को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा CE, और 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3√3, ये मेरा क्या हो जाएगा मीटर। लेकिन अभी आंसर नहीं निकला है, अभी इस त्रिभुज में लिए है ना। अब ये त्रिभुज का हम आधार निकालेंगे, इस त्रिभुज का CE का आधार निकल गया है, अब इस त्रिभुज ED का आधार निकालेंगे, है ना। तो चलिए अब पकड़ते हैं समकोण त्रिभुज FED में, समकोण त्रिभुज FED में, समकोण त्रिभुज FED में आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर इसका थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, तो इसका थीटा का मान कितना मान लेंगे 45 डिग्री मान लेंगे, है ना, 45 डिग्री मानेंगे। आप देखिए यहाँ रिलेशन क्या बन रहा है सर, यहाँ भी लंब है और ये आधार रिलेशन बनाएंगे। आधार क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको आधार की ज़रूरत है, तो आधार लेंगे। तो यहाँ भी पकड़ेंगे और लिखेंगे कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का। सर देखिए लंब तो मेरा 3 है, क्या है 3 है, तो लंब का मान क्या रखेंगे 3। और आधार क्या है ध्यान से देखिए, आधार मेरा क्या है ED है, क्या है ED है, तो आधार को क्या रखेंगे ED बराबर tan का tan, और थीटा का मान कितना दिया है 45 डिग्री दिया है, कितना बैठाएंगे 45 डिग्री बैठाएंगे। अब देखिए 3 का 3 और ED का ED, tan 45 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, ED को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ED बराबर 3 को इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, मतलब 3 मीटर निकल गया, है ना। आप कहा था ये जो नदी की कुल चौड़ाई ज्ञात कीजिए, कहा है कि नदी की कुल चौड़ाई हमको ज्ञात कीजिए। अब नदी है क्या, ये C और D है, तो C और D की ज्ञात करेंगे, लिखेंगे अतः नदी की कुल चौड़ाई बराबर, नदी की कुल चौड़ाई बराबर, कुल चौड़ाई बराबर। आप ध्यान से देखिए सर, जैसे CE प्लस ED, CE प्लस ED, CE और ED को जोड़ देंगे तो मेरा पूरा क्या निकल जाएगा CD, और जो कि नदी की ऊंचाई है तो लिखिए CE प्लस ED, CE प्लस ED। अब देखिए C का मान मेरा यहाँ पर निकल चुका है, कितना निकला है 3√3, 3√3 प्लस ED का मान हम पहले से निकाल दिए हैं, कितना निकला था 3 निकला था, अभी पीछे निकालें तो अब यहाँ क्या लिख देंगे 3। आप दोनों में देखिए 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से क्या बचा √3 बचा क्योंकि 3 बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या बचा +1 बचा क्योंकि 3 × 1 = 3 आ गया। अब ये क्या आ जाएगा मेरा मीटर, ये मेरा नदी की कुल चौड़ाई आंसर हो गया। बात को समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले इस त्रिभुज में पकड़ना है और इस त्रिभुज में पकड़ना है, मान लेना है थोड़ा सा, बाद बाकी दोनों समकोण त्रिभुज में पकड़ लेना है। और आपको क्या करना है, टोटल जो आधार जो है नदी की चौड़ाई यही वाला है, दोनों को जोड़ दीजिएगा आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो यह नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक VVI और एक क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।